श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आद्याशक्ति महाकालिकायै नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुति मानस की गाथा में 38वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, मैं प्रतिदिन कहता हूँ इस घोर कलयुग में हमें श्री हनुमान जी सरकार की छत्र छाया की विशेष आवश्यकता है। हम उनकी प्रतिमा को पूज रहे हैं, बड़ी खुशी है, परंतु हम उनके चरित्र को भी समझें, उनके चरित्र को भी जानें कि हमारे सरकार ने कौन कौन से चरित्र किए हैं। बंधुओं, कल आपने सुना था कि वानर दल माता सीता की खोज करने के लिए वन वन में भटक रहा है। पूरे वानरों को विशेष प्यास सता रही है, कहीं भी जल का नामो निशान नहीं दिख रहा, आसार भी कहीं नहीं है। स्थिति ऐसी थी कि बहुत परेशान थे, जबकि मौसम वह था, समय वह था कि हर जगह जल मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगहन का महीना था, विशेष ठंड भी नहीं थी, गर्मी का तो कोई आसार ही नहीं था। तो जल क्यों नहीं था? जल क्यों नहीं था? कारण क्या था? बंधुओं, कारण यह था कि वानरों के द्वारा प्रस्थान करने पर लंकेश्वर रावण को इसका पता चल गया था और उसने वरुण देव से बोल करके उस क्षेत्र का पूरा जल सुखा दिया था। एक ही विशेष बात, जब पूरे वानर भटक रहे हैं प्यासे प्यासे, तब उस समय भगवान श्री गणेश ने सहायता प्रदान की। बंधुओं, गणेश पुराण में ये कथा मिलती है, आगे आप लोग सुनेंगे भी। मैंने गणेश मानस को लिखा है और उसमें इस चरित्र का वर्णन भी किया है। बंधुओं, हनुमान जी सरकार ने देखा कि सामने वाला एक पर्वत है, पर्वत की थोड़ी शिखर के ऊपर भगवान गणेश जी विराजमान है। गणेश जी अपने हाथों से इशारा करके हनुमान जी को अपने पास बुला रहे हैं। हनुमान जी सरकार को थोड़ा थोड़ा ध्यान तो आ रहा है कि जैसे ये कोई मेरे हों, मैंने इन्हें कभी देखा हो। आत्मीयता जागृत हुई, हनुमान जी सरकार उनके पास पहुंचते हैं। बंधुओं, अन्य वानरों ने श्री गणेश के दर्शन नहीं किए, वो अदृश्य रूप में थे। हनुमान जी सरकार ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया। गणेश जी उठे और हनुमान जी सरकार को हृदय से लगाया। क्या कहा? वीर पवन पुत्र, अब यहां से लंकेश्वर रावण का पूर्ण गुप्त क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न अकेले प्यास का नहीं है, प्रश्न है उसके राज्य की सीमा के भीतर प्रवेश करना। इसलिए मैं आज उपस्थित होकर के आया हूं। मुझे जानो, मुझे मानो, मुझे पहचानो। हनुमान जी सरकार फिर भी भ्रमित हैं। तब उन्होंने कहा, मैं लंबोदर हूं, मैं गौरी का पुत्र गणेश हूं। जब तक श्री गणेश नहीं होता तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। अंजनी नंदन, इसलिए अब तुम्हारी कार्य की सफलता के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। तुम रुद्र के अवतार हो, भगवान शिव के तुम भी अंश हो और मैं भगवान शिव का पुत्र हूं। इसलिए अब यहां से मेरी सहायता प्रारंभ होगी और
जब तक तुम लौट करके भगवान श्री राम के पास नहीं आ जाओगे तब तक मैं पल पल में तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। हनुमान जी सरकार ने उनके चरणों की वंदना की, क्योंकि गणेश जी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और हनुमान जी उनसे छोटे हैं। गणेश जी उठे, हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, बोले मैं केवल तुम्हें दिखूंगा और साथ में रहूंगा, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा वरदान पाने वाला रावण सामान्य नहीं है। तुम्हें बुद्धि की पल पल में आवश्यकता है और मुझे भी लंका का पूरा ज्ञान है, क्योंकि एक बार मैं अपने भगवान शिव पिताजी के साथ लंका देख भी आया हूं। मैंने लंका के पूरे क्षेत्र को देखा है। लंका का विज्ञान, रावण का विज्ञान, रावण का पराक्रम, रावण का बल सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं साथ में चलूंगा। हनुमान जी सरकार ने कहा, अग्रज यह तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। मैं तो जान नहीं पाया था, मैं तो समझ नहीं पाया था, मैंने तो आपको स्मरण ही नहीं किया, परंतु बड़े भ्राता होने के कारण आपने मेरे पर स्नेह किया है। उन्होंने सारा किया। देखो वो गुफा का मुहाना दिख रहा है, वहां से पक्षी निकल रहे हैं। वह स्थान बहुत दुर्गम है। उस स्थान में जाने से तुम्हें एक बहुत बड़ा अदृश्य नगर दिखेगा। हनुमान, उसको ऋक्षविल कहा जाता है। इस गुहा का नाम ऋक्षविल है। सबसे पहले इस गुफा को ऋक्षराज ने बनाया था। ऋक्षराज ने खोजा था, जो जामवंत जी के पिता हैं, परंतु वे जामवंत को बता नहीं पाए थे। इसलिए मेरे विराट ताही समय दिखाई गणेशा, गुहा ऋक्षबल शिखरे प्रदेशा, गुहा ऋक्षबिल शिखरे प्रदेशा। हनुमान जी ने देखा, सत्य बात थी। कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गुहा के द्वार पर उन्होंने क्या देखा? हाँ, गुहा द्वार कुसुमित तरु फूले। उस गुफा के द्वार पे बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी लताएं फल रही थी, फूल रही थी, इसलिए गुफा का पूरा मुहाना नहीं दिख रहा था। गुहा द्वार कुसुमित तरु फूले, नीले अवसर हनुमत मन झूले, नीले अवसर अवश्य नीर होगा। हनुमान जी सरकार को अनुमान हो गया, बाकी पूरे प्रदेश में कहीं ना फल है, ना फूल है, ना कहीं जल के स्रोत हैं। गणेश जी ने कहा, ये गुफा का द्वार देखने में छोटा है लेकिन बहुत विशाल है, इसको सामान्य नहीं समझना। और देखो, हनुमान जी ने फिर देखा, गुहा बिलोकी देखी धर ध्याना, जीव जंतु जल खग दहना, जीव जंतु जल खग दहना। हनुमान जी ने ध्यान से देखा। क्या देखा? कि जहां पर वृक्ष फूल रहे थे, जहां पर लताएं फूल रही थी, थोड़ी सी आकृति थी। गुफा का पूरा द्वार नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां से जल के जीव, जल के जंतु, जल के पक्षी निकल रहे थे। उनके पंख गीले थे,
उनके पंखों से बूंदें गिर रही थी। हनुमान जी और खड़े हो जाकर देखते हैं, उन्हें एक अद्भुत नजारा और देखा। क्या देखा? निकसे मानस क्रौंच मराना, निकसे मानस क्रौंच मराना, कमल पराग भय तन लाना। वहां पर मानस हंस निकल रहे हैं। सरोवर में रहने वाले मानस हंस क्रौंच। अरे हनुमान जी सरकार ने कहा अद्भुत बात है। हाँ, ये मानसरोवर छोड़ करके यहां आए हैं। उनके पंख कमल के पराग से लाल हो रहे हैं। अर्थात है कि वहां पर जो जल है उसमें कमल है, और जहां कमल है वहां पर सुंदरता है। जहां कमल है वहां माता लक्ष्मी का निवास है। जहां कमल है वहां पर बहुत बड़ा नगर है। हनुमान जी ने विचार किया, तापन खन ते नीर गिराई, पान हेतु जीव करते लड़ाई, पान हेतु जीव करते लड़ाई। उनके पंखों से जो पानी की बिंदु गिर रहे हैं, वो पानी पीने के लिए एक अन्य छोटे छोटे जीव भी प्रकट हो गए हैं। वे पानी पीने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा अनुपम दृश्य देखा। हनुमान जी सरकार समझ गए, श्री गणेश ने जो कहा था बड़ी सावधानी से जाना है। सावधानी तुम्हारी है और सहायता हमारी है। हनुमान जी ने विचार किया, गुहा गंभीर गहन अति भारी। ये गुफा साधारण गुफा नहीं है, बहुत गहरी है, मार्गहीन है, बड़ी गंभीर है। गुहा गंभीर गहन अति भारी, धनुज निवास सर से भयकारी, धनुज निवास सर से भयकारी। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई महादानव का निवास हो। अपने आप से भय उत्पन्न हो रहा है, गहन अंधकार है, उतरने का मार्ग नहीं। गहराई कितनी है इसका कोई पता नहीं। हनुमान जी सरकार विचार करते हैं। ऐसा झांक कर उन्होंने देखा, झांक करके देखा गुफा को, तो गुहा प्रवेश कहाँ की बात, झांकत वहां काल समूह खाता, महाकाल अरे प्रवेश की तो क्या बात है। हाँ, गुहा में तो उतरने की तो बात क्या है। ऐसा लगता था जैसे महाकाल का स्थान हो, इतना भयंकर। बंधुओं, ये पूरी रावण की माया थी, ये पूरा रावण का प्रभाव था। वह रावण का बहुत पुराना पैतृक नगर है। रावण की शक्तियां उधर चारों तरफ समाहित हैं, सबके मन में भय उत्पन्न कर रही हैं। हनुमान जी ने विचार किया, कपिन विपति हनुमत मन जानी, कपिन विपति हनुमत मन जानी, बचन कहे धर धीरज ज्ञानी, बचन कहे धर धीरज ज्ञानी। ओ ज्ञानवान थे,
गुणवान थे, वैज्ञानिक थे। इसलिए उन्होंने विचार करके सभी वानरों से कहा। आज हमारे सरकार एक बात को भूल गए। हाँ, कभी कभी परमात्मा भी आते हैं तो वो भूल जाते हैं। बंधुओं, कौन सी बात भूल गए? वो इस बात को भूल गए कि जब गुहा का नाम ऋक्षविल है तो ऋक्षराज के पुत्र जामवंत जी साथ में हैं। उनसे पूछ लेते। जामवंत जी खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बिना पूछे बोलना उनके विचारों में नहीं है। समय पर बोलेंगे जब समय आएगा। आज खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो हनुमान जी सरकार को ही प्रभुता देने वाले हैं, इसलिए शांत खड़े हैं। उन्हें तो सब कुछ पता था। गुफा में वो आए भी होंगे जब इनके पिता की गुफा है तो यहां को देखा होगा। और फिर वो जामवंत जिन्हें संपूर्ण सृष्टि के एक एक कण कण को देखा, तो क्या गुफा नहीं देखी हो? देखी हो। परंतु आज वो हनुमान जी सरकार की प्रभुता को निखारने वाले मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो जानते हैं कि कार्य को सफल कर देंगे। हनुमान जी बोले, सुनहु सुजन, सुनहु सुजन पूजन चरणासा, गुहा गंभीर नीरे मुहि भाषा, गुहा गंभीर नीरे मुहि भाषा। ये रुद्र है। ये भी गुफा के विषय में जानते हैं। एक विचार करने की बात है सज्जनों, प्यास के कारण इतनी गंभीर गुफा में जाने का मेरे हिसाब से कोई विशेष मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? इतने बानर थे, इतने बलवान थे, इतने श्रेष्ठ थे। वो चाहते तो किसी भी पर्वत शिखर को तोड़ देते, वो वहां से पानी निकल जाता। कमजोर तो कोई नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भगवान की इच्छा थी कि उस गुफा में जाओ, हिम्मत दिखाओ, साहस दिखाओ। अध्यात्म दृष्टिकोण से सज्जनों, व्यक्ति अंधकार से जब प्रकाश में पहुंचता है उसी का उत्थान माना जाता है। अभी तक तो प्रदेश का अंधकार चल रहा था, अब बानरों को प्रकाश मिलने वाला है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, प्रकाश अर्थात मार्ग। हनुमान जी कहते हैं, बंधुओं तुम लोग संभल संभल करके चलना, मैं आगे आगे चलता हूं। एक काम करना, एक दूसरे का लंगूर पकड़े रहना। यदि आपने लंगूर छोड़ दिया तो गिर जाओगे, मर भी सकते हो। कितनी सुंदर बात है, क्या बात कही। हमारी नीति क्या कहती है? कहीं भी दुर्गम स्थान में जाओ तो साथ ना छोड़ो। चींटियों को देखा तो साथ नहीं छोड़ती, उनका इतना विश्वास रहता है एक जहां से गई वहीं से चली जाती। साथ को छोड़ देना जोखिम का काम है। हनुमान जी ने कहा, आवहु मरे पाछे सब भाई, गही पिपीर का रेख बनाई, गही पिपीर का रेख बनाई। कितनी सुंदर नीति है सज्जनों। हनुमान जी सरकार कहते हैं, चींटियों जैसी रेखा बना करके मेरे पीछे पीछे आओ। यही तो बात। हमारे संसार में आगे होने वाले व्यक्ति बहुत कम है। संकट में आगे होने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है। पीछे चलने वाले तो बहुत हैं। आगे भर हो जाओ तो पीछे चलने वालों की तो लाइन लग जाएगी, लेकिन आगे होता कौन है? आगे तो वही होगा जिसमें हनुमान जैसी ताकत होगी। आगे तो वही होगा जिसमें हनुमान जी जैसी भक्ति होगी, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, ध्यान होगा। आगे होना सरल बात नहीं। सरकार कहते हैं मैं आगे चलता हूं, सभी मेरे पीछे आना, लेकिन याद रखना रेख न टूट जाए।
आगे भय मारुत तनय पाछे सब कपि वीर, एक एक लंगूर गही चले समरो धर धीर। एक बात ये भी, पाछे चलने वाले को आगे वाले का विश्वास करना चाहिए, आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहिए। सफलता तब मिलेगी, आगे हनुमान जी सरकार हो जाते हैं, पीछे पूरे बानर हो जाते हैं, लाइन से हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, नहीं 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 नहीं, नहीं। जिसको जहां स्थान मिला वहीं खड़ा हो गया। सबसे पीछे थे जामवंत जी, आगे थे हनुमान जी, सबसे पीछे थे जामवंत जी और बीच में थे अंगद जी। पूरी सेना को, अपनी कमान को संभाले हुए चल रहे थे। बहुत घना अंधकार था, नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, सीढ़ियां तो वहां थी नहीं, कहां पर कौन जंतु बैठा हो, कहां पर कोई हिंसक बैठा हो। लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि प्यास के पीछे, पानी के पीछे सारी बातें भूल गए। हाँ, प्यास तो होना चाहिए व्यक्ति को, ये तो एक प्यास का बहाना है, लेकिन रामचरितमानस में जो प्यास की बात कही गई है वह ये है कि मनुष्य को उत्साह की प्यास होनी चाहिए, अपने कर्म की प्यास होनी चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति की प्यास होनी चाहिए, अपनी सफलता की प्यास होनी चाहिए। हाँ, यदि ये प्यास है तो आदमी दुर्गम से दुर्गम स्थान से जा सकता है। प्यास होना चाहिए। बंधुओं, जो जन एक चले अभिलाषा, नयन निहार्यो तब ही प्रकाशा, नयन निहार्यो तब ही प्रकाशा। उस अंधकार में एक योजन उतरते हुए जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। रास्ता एक जैसा थोड़ी था, नहीं। एक योजन, योजन की गणना हमारे शास्त्रों में की गई है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 3 मील होते हैं, अर्थात चात्री 12 मील, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, अर्थात 18 किलोमीटर की गुफा थी। 18 किलोमीटर की गुफा जब पार की तो हनुमान जी सरकार ने ताली बजाई। सभी वानरों ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। हनुमान जी सरकार कहते लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, देखो प्रकाश दिखने लगा है। हाँ, उस गुफा का चक्रव्यूह ऐसा खतरनाक था कि उसके अंदर पहुंचते ही प्रकाश दिखेगा, न निकलने में प्रकाश है और न जाने में प्रकाश है, अंधकार ही अंधकार है। वह ऐसी गुफा, या हम अपनी इस भाषा में कहें तो वो दानवों का एक बहुत बड़ा तिलिस्म नगर था। तिलिस्म नगर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तिलिस्म जहां पर होता है वहां पर लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, कहां से जाना, कहां आना, कितनी दूर जाना। सूर्य सिर से तहां प्रभा समानी, सूर्य सिर से तहां प्रभा समानी। वो भी एक वन था, सामने भी वन देखा, लेकिन वह वन अंधकार से रहित था। हाँ, केवल एक गुफा अंधकार की थी। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं सूर्य के समान चमक हो, सूर्य के समान प्रभा हो। हनुमान जी ने ऊपर आजू बाजू में देखा, लेकिन सज्जनों विचारणीय बात है कि वहां सूर्य के दर्शन नहीं हुए, लेकिन सूर्य का प्रकाश था। ये कितना बड़ा विज्ञान था। हाँ, यहां का बहुत बड़ा विज्ञान था। सूर्य दिखे नहीं, लेकिन सूर्य के समान प्रकाश था।
हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए, जामवंत जी की ओर देखे, उन्होंने अपना सिर हिलाया, बोले चलो चले चलो, सहारा मिल गया, प्रकाश दिख गया। वहां पर कौन कौन वृक्ष लगे थे? ताल नागे केसर धवो साला, ताल नाग केसर धवु ताला, नाग वृक्ष माधवी कमाला, नाग वृक्ष माधवी कमाला। वहां पर ये अद्भुत वृक्ष थे। उन्होंने क्या देखा? ताल, माने तमाल के वृक्ष होते हैं, जो ताड़ होते हैं ना, हाँ ये थे। ये बिना पानी के स्थान पर नहीं रह सकते, लेकिन वहां थे नागकेसर, नागकेसर, जिसकी जो केसर होती है, जिसकी जो कर्णिका होती है, वो नागमणि के समान चमकती है। धाव, उन्होंने धाव वृक्ष देखे। धाव वृक्ष तो हमारे हर जगह पाए जाते हैं। धाव, साला, उन्होंने सालों के वृक्ष देखे। साल वृक्ष बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। नाग वृक्ष, ये बड़ा अद्भुत वृक्ष है, हमारे शास्त्रों में गणना आई है। नाग वृक्ष, ये पूरा वृक्ष नाग जैसी लहराई लेता रहता है, और कोई ऐसा व्यक्ति उसके नीचे पहुंचे तो वो लिपट जाता है, कुंडली मार करके लिपट जाता है, अपने में पकड़ लेता है। वह वृक्ष भी था। हनुमान जी ने वानरों से कहा, इस वृक्ष से दूर रहना, ये वृक्ष का स्वभाव है। वो देख रहे थे कि नाग वृक्ष की शाखाएं हिलने भी लगी थी, बढ़ने भी लगी थी। हाँ, ये रावण का विज्ञान था। वहां पर माधवी, माधवी का नाम हमारे शास्त्रों में बहुत विख्यात है। माधवी का फूल शरीर के सभी रोगों को नष्ट करता है। माधवी की खुशबू हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह भरती है। तमाला, ताड़ भी थे और तमाल भी थे। ये तमाल श्याम रंग का होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान के शरीर के रंग का वर्णन तमाल से किया गया है। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना श्यामल। वो देखा, लाल लाल पल्लव ललितानी, ललित लता ललित लपेटानी, ललित लता ललित ललितानी। विचार करिए, यहां पर सभी प्रकार के वृक्षों का समूह है। अच्छे वृक्ष भी हैं, खराब भी हैं। हाँ, तप के प्रभाव से अच्छे वृक्ष भी हैं। लाल लाल पल्लव कनकानी, वहां की जो लताएं थी उनके पत्ते लाल लाल थे, कनकने थे। कनकने का अर्थ होता है उजास से भरे, चिकने, सुंदर। और जो लताएं थी वो बड़ी ललित थी। ललकत लपटानी, लपकते हुए, बढ़ते हुए, एक दूसरे से लिपटी हुई थी। और लताओं का दृश्य हनुमान जी सरकार ने देखा। लताओं के दृश्य को देखते ही इनके मन में बड़ा आनंद आया। वानरों से कहा, ठहरो, यहीं पर रुको, जरा इस वन की शोभा को तो देखो, इस वन की तो शोभा को देखो। ये लताएं हमसे ये कह रही हैं, ये लताएं लिपट लिपट करके हमको कह रही हैं, इशारा कर रही, समझा रही हैं कि धैर्य रखो। हाँ, वो कनक वर्ण, स्वर्ण वर्ण सीता के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। ये लताएं बोल रही हैं। बंधुओं, आज हनुमान जी सरकार अपने वानरों के सहित इस गुफा के उस वन में पहुंच गए हैं जहां पर प्रकाश है। गाथा को श्रवण करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मैं बार बार कहता हूं, सब्सक्राइबर बनिएगा ताकि हनुमान जी सरकार की गाथा कण कण में पहुंचे। लाइक तो करें, परंतु सब्सक्राइबर बने ताकि वीडियो हमारा सीधे आपके पास पहुंचे और आप शेयर करके सारी दुनिया को सब बताएं हमारे हनुमान जी सरकार का चरित्र कैसा है। मैं इतना कहता हुआ आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, हनुमान जी सरकार की।